जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। क्या लाइफ में, जर्नी में, हमारे स्पिरिचुअल यात्रा में क्या हर एक व्यक्ति मिलने वाला सोलमेट या कार्मिक ही होता है? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको रास्ता दिखाने के लिए कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आपके लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव लाता है। ये अपनी बातों से, अपनी ऊर्जा से, किसी भी प्रकार से। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में, आपके अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, आपके अंदर सब गुण हैं, वो गुण हैं जो आप दूसरों में ढूंढते हैं। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके अपने आप की वैल्यू नहीं करते, आपके लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते। अचानक आपको समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप खुद सेल्फ लव नहीं कर रहे थे। और ये बात कोई आपको बताने के लिए आता हो, कोई आपको सिखाने के लिए आता हो, और इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति का ज़रूरी नहीं कि, या इस सिचुएशन का ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई कनेक्शन हो या आगे भी कोई कनेक्शन हो, लेकिन उसने आपको, आपके अंदर जो बदलाव ला दिया, ठीक है, जिसे आपने स्वयं लाया, जिसे आपने खुद समझा, ठीक है। आप खुद से खुश रहते हैं, खुद आप सॉन्ग सुनते हैं, खुद आप डांस करते हैं, खुद आपसे प्रेम करते हैं अपने आप से, जो आप पहले दूसरों को ओवर गिवर थे, ठीक है। आपको हमेशा ये लगता था कि मैरिज के बाद हर एक चीज़ व्यक्ति के अनुसार है, व्यक्ति भले ही आपके अनुसार ना चले, लेकिन आप उस व्यक्ति के अनुसार चल रहे थे, आप उसके अनुसार ढलने की कोशिश कर रहे थे। वो भले ही आपकी वैल्यू ना करे, वो भले ही उसकी योग्यता रहे ना रहे, आपकी योग्यता को वो ना समझे, लेकिन आप फिर भी अपनी योग्यता को भी उसको दे रहे थे। मतलब अपनी ऊर्जा को भी आप दूसरों को देते थे, अपने जो संसाधन है उसको भी आप लोगों को देते थे। और इसके बाद क्या होता था? इसके बाद वही होता था जो आप रोते थे, ठीक है। इसके बाद वही होना रहता था, जिसको जितनी आवश्यकता है आपके केयर की, जिसको जितनी आवश्यकता है आपकी ऊर्जा की, उतना लेने के बाद व्यक्ति अपने रास्ते हो जाता था या अपने में मस्त हो जाता था। वो ना ही आपकी केयर करता था और ना ही आपकी वैल्यू करता था। तो इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। जिनके लिए भी है, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अब आप इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आपकी आत्मा स्वतंत्र है। आपकी आत्मा को जैसे स्टक कर दिया गया था और आपने स्वयं उसे, कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपने स्वयं ऐसी चीज़ें कर दिया था। मतलब जो आपकी चीज़ें हैं वो आपने किसी और को दे दिया था, अपना जो कमांड है वो किसी और को दे दिया था, अपना जो कंट्रोल है किसी और को दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही थी, इसलिए आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई। आप अगर सोच रहे हो कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, कोई बिल्कुल कह सकता है। जब आपके लाइफ में यदि ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में हैं और आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और तब आपके लाइफ में बदलाव आना ज़रूरी है। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में आपके लाइफ में बदलाव आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका सोलमेट ही बदलाव करेगा, ज़रूरी नहीं है आपका कार्मिक ही बदलाव करेगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी लेसन लर्न करके फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर किसी ने, माता जी, माँ सिद्धिदात्री माता जी ने आपको सिद्धि जो है प्रदान किया है, उस सिद्धि का अब आप सदुपयोग करने वाले हैं। ये जिनके लिए भी मैसेज है। तो अपनी सारी ऊर्जा ना खुद रखिए, अपना कमांड खुद रखिए, किसी को भी कंट्रोल अभी इस वक्त में, जिनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। जितना आपसे बन सकता है बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आपको अपने अनुसार चलने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका स्ट्रेंथ देखकर किसी शत्रु ने, ठीक है, किसी मेल और फीमेल शत्रु ने आपके तरफ बहुत पुरानी पद्धति से, बहुत पुराने तरीके से आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया करवाया था और किया था। और ये बात कोई आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा है। इस व्यक्ति को ये पता चला है कि ये जो फीमेल है, इसने लगभग, आप जब 8 साल के थे या जब आप 18 साल के थे, 8 साल पहले या आपकी मैरिज के 8 साल के अंतराल में, ये जो फीमेल है आपके किसी हेटर से मिली हुई थी और इसने आपकी सारी प्रोग्रेस को, आपकी सारी ग्रोथ को रोक दिया था,
ठीक है, आपकी सारी ग्रोथ को रोक दिया था। और ये बीच बीच में आपको देखती थी, मतलब बीच बीच में ये फीमेल आपसे मिलती हो, बीच बीच में ये फीमेल आपसे बात करती हो। और कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं। जब भी आपके लाइफ में औरों से अलग चीज़ें होती है, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि दूसरे भी तो ये कर रहे हैं, समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपके लेवल में नहीं है अभी, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। आपके लाइफ में यदि कोई अलग चीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब आप लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, आप शांत रहना पसंद करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बाहर गेट टुगेदर करते हैं, आप साइलेंट पसंद करते हैं, आप अपने घर में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बातें करते हैं, बहुत कम चुनिंदा लोगों से जब आप बात करते हैं ना, तो उस बात में भी एक लेसन होता है। लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं आपसे, आपकी ऊर्जा से, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। तो मैंने जैसे कहा था कि कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता, है ना, करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। कभी एक उंगली दूसरे उंगली का स्थान नहीं ले सकता, है ना। उसी तरीके से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कभी भी स्थान नहीं ले सकता, चाहे किसी भी स्थिति में हो। तो यहाँ पर आप यूनिक हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, यूनिक है, इसीलिए आपको वो चीज़ें मिल रहा है जो आपका गिफ्ट है। जैसे ही आपने कंट्रोल जो है समझ लिया कि लोग आपकी ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे थे, लोग आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, लोग आपकी चक्रा को अपने तरफ, मतलब आपकी चक्रा को ब्लॉक करके अपने साथ आपको अटैच करने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहे अपने हो चाहे पराए हो। जब आपने ये सारी चीज़ें सडन, आपके लाइफ में सब कुछ सडन चेंज हुआ, जैसे ही आपने खुद से कमांड लिया, ठीक है, जो आपने दूसरे को कमांड दे दिया था वो खुद अपने हाथ में जब लिया, तो बहुत अलग तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिससे कि आपके जो शत्रु हैं वो भी भयभीत हो गए हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग आपको दूर से देख रहे हैं। मैं एक बात और भी बता दूं, अगर आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपको जो स्पाई कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। जो हो सकता है आप 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने अभी सीखा है, ऐसे लोग भी आपको, देखिए कुछ लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि तुलना वाली ऊर्जा, कि अगर ये कर सकती है, ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कभी भी किसी के रूट को देखे बिना, पेड़ की ऊंचाई को बस देखकर उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हो रही है। जब भी किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती है, जब भी आप किसी से तुलना करते हैं, और जब आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं ना, तो फिर वो जो संघर्ष है, वो जो प्रॉब्लम सामने वाले के लाइफ में आया है, उसका जो 5% है, वो भी प्रॉब्लम का बर्डन जब आपके ऊपर आ जाता है, तो उन चीज़ों को हील्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी किसी से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी इनमेच्योर व्यक्ति की बातों का, किसी आपके फैमिली मेम्बर का कोई इनमेच्योर व्यक्ति है, कोई कम एज की कोई फीमेल और मेल है, जिन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी, जैसे ना, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बारे में कुछ भी कहता है, ठीक है, तो इसने कुछ भी कह दिया आपके बारे में और लोगों ने उन चीज़ों को मान लिया। और इन सारी चीज़ों को मानने के बाद आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में साइकिक अटैक होना, आपके लाइफ में ये सारी क्रिया जो पहले से चली आ रही थी, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर की गई। आपको एक प्रकार से अलोननेस में रख दिया गया, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे दूर रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। और जैसे ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें करने वाले लोगों को बहुत खुशी मिल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और यही बात कोई व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, और जो आपको पहले से ही पता थी हाई प्रीस्टेस में। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई आपके लाइफ में, सडन आपकी आंखें खुली, क्योंकि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी आपका नहीं, लोग भी आपके नहीं, कोई भी आपका नहीं। अचानक आपको ऐसा लगा जैसे कोई आपका नहीं है। पहले तो आपको ये लगता था कि मैं फैमिली में हूँ, लेकिन मेरे जो भाई बहन हैं, वो, उनका जो पाथ है बहुत अलग है, मेरा पाथ बहुत अलग है, हर एक व्यक्ति का पाथ बहुत अलग है। और आपको ऐसा लगता था कि आखिर मैं करूँगी क्या या करूँगा क्या, ठीक है। तो आप यूनिक है, तभी आपको ऐसा लगता था।
और जैसे ही आपके लाइफ में आपने सडन आंखें खोली, आपको सारी चीज़ों की जानकारी हुई, और जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा ही मानती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं जैसे ही आपकी आंखें खुली और आप परमात्मा जी के शरण में गए, आप माता जी के शरण में गए, आप बाबा जी के शरण में गए, तो आपके लाइफ में जो वो ब्लॉकेजेस था, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस चाहे कनेक्शन का हो, चाहे किसी रिश्ते का फियर हो, चाहे इनमेच्योरिटी कहिए, चाहे कोई ब्लॉकेजेस कहिए, वो हील्ड होना प्रारंभ हो गया। अब जब वो हील्ड होना प्रारंभ हो गया आपके लाइफ में, तो जिसने जिसने भी आपकी ऊर्जा खींची थी, ठीक है, जिसने भी आपकी ऊर्जा खींची थी, जिसने भी आपकी वैल्यू नहीं की थी, जिसने भी आपको काफ़ी हल्के में लिया था, ठीक है, उन सभी लोगों के लाइफ में डिसबैलेंस होना स्वाभाविक सी बात है, जो होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जिसने इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, जिसने कभी भी इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, जिसने कभी भी आपको अपना कप जो है, आपका कप जो है किसी और को दिया, मतलब आपके ही सामने में किसी और को अप्रिसिएट करना, ठीक है, ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करना, हर एक चीज़ में आपको टॉन करना या आपको कमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें जिन लोगों ने भी की, आज वो काफ़ी गिल्ट में है, पछता रहे हैं कि ऐसा क्रोध क्यों किया, ठीक है। क्योंकि आज एस ऑफ वॉन्ड्स में जब आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी आ जाती है ना आपके अंदर, जब आप अंदर जाते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, जो भी आपके अंदर दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा रहती है, जो भी आपके अंदर जो गिफ्ट रहता है, डिवाइन ब्लेसिंग रहता है, वो जब चीज़ें आपके लाइफ में आ जाती है, तो फिर आपको किसी भी इंसान की ना इंतज़ार रहता है और ना ही किसी के साथ की आवश्यकता होती है। ये बात आपने महसूस किया होगा। वो जो आपके साथ चलेंगे वो तो चलेंगे, ठीक है, वो तो कभी भी मिलेंगे आपको, ठीक है, आप रास्ते में चलते रहेंगे तो भी आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ है, वो बहुत अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी का इंतज़ार नहीं करते हुए नहीं बैठे कि मुझे कोई आएगा और यहाँ से बाहर निकालेगा, नहीं, तब यहाँ पर आपकी अवेकनिंग होती है कंप्लीट, तब यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये जो सेलिब्रेशन जो आपको देखकर लोग जेलस हो रहे थे, जिन्होंने आपके लिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न किया, जिन्होंने आपको कन्फ्यूज़ किया, जिन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की, वो चीज़ें तो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो उन्हीं के तरफ, क्योंकि उन्होंने निकाला था तो उन्हीं के लाइफ में ही जाएगा। आपके लाइफ में जैसे ही आप अपने ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हैं परमात्मा जी की कृपा से 9/9, तो सारे कार्मिक स्थिति भी यहाँ पर क्लींस हो रहे हैं और आप क्लियर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलने वाला है, और जो आपको खोएगा वो हमेशा रोएगा। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो कोई है जिसने आपको खो दिया, चाहे एक मित्र के रूप में हो, चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो, चाहे एक रिलेटिव के रूप में हो, तो जिसने आपको खो दिया वो अभी रो रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में जब आता है ना, सब कुछ बदल देता है। जैसे कुकुन से फिर एक बटरफ्लाई बनने की जो यात्रा होती है, जो दर्द से आप निकलते हैं, वो दर्द आपको बदल देता है। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती हैं। आप जिनके पीछे भागते हो वो आज आपके पीछे भागते हैं। जिनको आप कभी मुड़कर भी ना देखना चाहें वो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। जिनकी बातें आप कभी सुनना ना चाहें वो आपकी बातें सुनते हैं। अब आप बताइए कि ये जो चमत्कार है, ये जो चीज़ें हैं वो कब होती है? जब आप खुद से प्रेम करते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। पीस, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा पीस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपकी माता जी का आशीर्वाद है, माँ आदि शक्ति माता जी का आशीर्वाद है, और आप बहुत बोल्ड हैं, ठीक है, या बाद में आप बहुत बोल्ड हुए हैं। आपको जो कहना है आप निसंकोच कहते हैं, मतलब जो सत्य है वही आप कहते हैं। पहले हो सकता है कि आप किसी के दबाव में आकर बात करते थे, कोई आपको कंट्रोल कर रहा था प्रेम से, कोई आपकी एनर्जी खींच रहा था, ठीक है, चाहे अपने हो, वो ये आपको जताने की कोशिश करता था कि मेरी बुराइयां दूसरों के पास मत करो। इस तरीके से वो व्यक्ति आपको ट्रीट करता था, या इस तरीके से कोई सिचुएशन आपको आप जो सत्य है वही आप कहते हैं। इसलिए आपके आसपास के लोग भी भय में हैं और दूसरे लोग भी भय में हैं, क्योंकि देखिए जो सत्य बोलता है वो तो नहीं डरता है, लेकिन जो असत्य में रहते हैं उनको तो डर लगता ही है।
यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई नया असाइनमेंट, कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। और आपको कहा जा रहा है कि जो सीक्रेट स्पेस, जो आपका स्पेस है जहाँ पर आप मेडिटेट करते हैं, जहाँ पर आप पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। कैंडल लगाइए, दीप लगाइए, है ना, दीप धूप लगाइए, और जैसे आप करते हैं मेडिटेशन पाठ वो कीजिए। फोकस कीजिए अपने इंटेंशन पर, क्योंकि रिसेप्टिविटी का समय है। जो भी आपको मिल रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से है। आपको एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन मिलने वाला है। अगर आप कनेक्शन में हैं तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से बदलेगा, आज नहीं तो कल। होम की स्थिति, आपकी घर की स्थिति बहुत खूबसूरत होने वाली है कि आपको एक नया घर मिलने वाला है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। डिवाइन पर्सन, इंडिपेंडेंट का कार्ड आ गया। अनडाई लव, देखिए जिनके साथ आपका कनेक्शन कभी समाप्त नहीं होता है वो आपके लिए अनडाई लव होता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके लाइफ में जो पास्ट लाइफ से है, चला आ रहा है। तो इसके साथ चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, इसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो समाप्त नहीं होगा। सोल लेवल पर आप उनको गाइड करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। इस तरीके का भी कनेक्शन हो सकता है, पर्सनल कनेक्शन भी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको गाइड ज़रूर करेगा या आप उसको गाइड करेंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। दूसरा यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि जो आपको डोमिनेट करेगा, अब आप उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं। आप उस स्थान से चले जाएंगे, उस व्यक्ति से आप मूव ऑन कर लेंगे। इस तरीके से भी लोग आपसे डर रहे हैं। अगर किसी ने आपका साथ दिया वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप अकेले ही आगे बढ़े हैं। तो ज़बरदस्ती अपना क्रेडिट दूसरे को देने की यहाँ पर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। इक्वली गिव एंड टेक आप रखिए, आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीस मेकर ज़रूर हैं, ठीक है, आप एक पीस मेकर हैं, है ना। आपके रहने से, आपसे बात करने से लोगों को काफ़ी पीस मिलता है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति किसी तरीके से आपके लिए निगेटिव सोच रखता हो या पॉजिटिव सोच रखता हो। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये भी एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो आपका जो सोल पर्पस है वो काफ़ी अलग है और अब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जो ऊर्जा है लाइट वर्कर की है और स्टार्टिंग में ही स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप एक प्रकाश हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कैंडल जलता है ना तो हर प्रकार की चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से जब आप लाइट होते हैं ना तो निगेटिव लोग भी आते हैं, पॉजिटिव लोग भी आते हैं। अब क्योंकि आप पूरी तरीके से स्वयं को आपने स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया है, तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनको परमात्मा जी ही जवाब देंगे। आपको वही करना है जो गो विद द फ्लो में आप चल रहे हैं। जो जिस मनसा से आएंगे, जो जिस भाव से आएंगे, उनको वही भाव मिलेगा, क्योंकि यही तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का आपका यूनिकनेस है। धुनी लगाइए, हर एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना है। जीवन अवधि होता है, हर एक चीज़ का एक लिमिट समय होता है, ठीक है। किसने मुझे क्या कहा था और किसने मेरे साथ क्या किया था, ये चीज़ें अगर आप पकड़ के बैठते हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। और उस दुख की वजह से अगर आप स्वयं दुखी रहेंगे तो दूसरों का दुख आप कैसे दूर करेंगे। जब आपने स्वयं अपने दुख को हील्ड कर लिया है, ठीक है, जब आपने खुद पीड़ा को सहन करके आप मुस्कुरा रहे हैं आज के समय में, तभी आप उन चीज़ों को हील्ड कर सकते हैं। यदि आप खुद ही रो रहे हैं तो दूसरे का आंसू आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो पहले खुद को हील्ड करना है, इसीलिए सारी चीज़ें आपके लाइफ में आई। और बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में भी आप मुस्कुराते हुए इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा है और आपके पूर्वज जी की भी कृपा है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने हायर फ्रीक्वेंसी में आते हैं। नॉर्मली इतने हायर फ्रीक्वेंसी में आना कई जन्मों की बात होती है। तो ये भी हो सकता है कि कई जन्म से आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तभी इस जन्म में आपको इतना हायर जो है उच्च स्थान मिला हुआ है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।